बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद हमज़ा रफ़ीक। आज हमारा छठा लेक्चर है। इसमें हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज। एक अरे ऑफ नंबर जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करना है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इसका जो आर्डर है वो क्या होगा, इसमें दो तरह के एक कॉलम्स होते हैं, एक रोज़ होती हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है इसमें 1 2, यानी कि इसमें दो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जो कि हमारे पास हॉरिज़ॉन्टली होती हैं, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो कि वर्टिकली होते हैं, ये 1 2 3। तो इसमें दो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, दो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं एंड 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। और इसमें क्या है, 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। और हम इसका जो आर्डर लिखते हैं वो होता है रोज़ और कॉलम, यानी कि अगर हम इसका आर्डर लिखें तो वो आएगा 2 क्रॉस 3, और इसका आर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। इस कॉल्ड अ मैट्रिक्स। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द नंबर आर कॉल्ड रोज़। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हम इसको रोज़ बोलते हैं, और द वर्टिकल लाइंस ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। द नंबर्स यूज्ड इन रोज़ और कॉलम्स आर सेड टू बी एंट्रीज आर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो नंबर्स हैं हम इसको बोलते हैं एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। The matrix in 1 has 2 rows and 3 columns, while the matrix in 2 has 4 rows and 3 columns. Note that the number of elements of the matrix in 2 has 4 cross 3, that is equal to number of elements, यानी कि 12 आएंगे इसके। Now we give a general definition of a matrix. Generally a bracketed rectangular array of m cross n एलिमेंट्स। m इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे, n इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, और ए आई जे इसकी क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। i इज़ इक्वल टू 1 to up to so on m, j is 1 2 3 up to so on n, arranged in m rows and n columns such as given in equation number 3 is called an m by n matrix written as m cross n matrix. M cross n matrix is called the order of the matrix. In 3 we usually use capital letters such as A, B, C, X, Y, etc. to represent the matrices, and small letters such as A, B, C up to so on. ये क्या है, A1 A2, ये इसके एलिमेंट्स के लिए हम इसको डिनोट करते हैं। इंडिकेट द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस। लेट द मैट्रिक्स इन इक्वेशन 3 बी डिनोटेड बाई A, द jth रो एंड द jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स A इंडिकेटेड द फॉलोइंग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ A। यहाँ पे आपको गिवन है, ये आपके पास कोई jth कॉलम होगा और ये जो है ith रो होगी। The elements of the ith row of A are A11, AI1, AI2, AI3 up to so on AIM. While the elements of the jth column of A are A1j, A2j up to so on AMJ. We note that Aij is the element of the ith row and jth column of A. The double subscripts are useful to name the elements of the matrices. डबल सबस्क्रिप्ट मतलब आई जे, ये जो हैं ये सबस्क्रिप्ट कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स 7 इन इज़ एट पोजीशन 2 3 पोजीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी, ये क्या है 7 किस पोजीशन में 2 3 पे है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है where ai is the element of the ith row and j is the jth column of matrix A. रो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसकी सिर्फ एक ही रो हो हम उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, लाइक नीचे जैसे आपको एग्जांपल में गिवन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स
इक्वल ना हो, हम ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे 2x2, 2x2, 3x3, ये सारी की सारी क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज इक्वल होती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। If j is equal to 0 for all I is not equal to j, and at least one aij is not equal to 0 for all I is equal to j, that some elements of the principal diagonal of A may be 0 but not all, then the matrix A is called diagonal matrix। यानी कि ये है आपके पास जो ये जैसे यहाँ पे ये आप देखें, जो मेन डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये नॉन ज़ीरो होंगी, इसमें से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और इसकी जो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं ये ज़ीरो होंगी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसकी अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये ज़ीरो होंगी, और जो मेन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इसमें से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को फिर हम कहेंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये इक्वल हों, लाइक 7 7 A, और जो अपर और लोअर मैट्रिक्स क्या होंगी, ये ज़ीरो होंगी। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम स्पेशल टाइप लेते हैं, इसमें ये सारे के सारे इक्वल होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डायगोनल एंट्रीज इक्वल होंगी और वो नॉन ज़ीरो होंगी। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 1 हो, यानी कि ये इसकी स्केलर मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप होगी। यानी कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ए, अब जब ए की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये हमें एक यूनिट मैट्रिक्स देगी, यानी कि उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हम कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ null matrix or zero matrix, square or rectangular matrix whose each element is zero। ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो, जिसकी हर एक एंट्री ज़ीरो हो, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ट्रू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस आपके पास इक्वल होंगी अगर उसकी जो हर एंट्री है वो इक्वल होगी। फॉर एवरी आई एंड जे, ए आई इज़ इक्वल टू बी आई, ए आई जे इज़ इक्वल टू बी आई जे, और आई इज़ इक्वल टू जे, यानी कि हर एक इसकी एंट्री जो होगी वो इक्वल होगी, तब हम कहेंगे दो मैट्रिसेस आर इक्वल। अब यहाँ पे एक आपको एग्जांपल गिवन है, ए सेट दो मैट्रिसेस गिवन है, एक ए है दूसरी क्या है बी है, इसमें कुछ अननोन्स हैं लाइक बी सी और एक्स वाई। अब ये आपने फाइंड करना है, उसने गिवन आपको क्या है, दो मैट्रिसेस हैं और गिवन ये है कि A इज़ इक्वल टू बी है, यानी कि दो मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि A इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, और B इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा, एंड C इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, और इसी तरह x इज़ इक्वल टू -2 होगा, y इज़ इक्वल टू 1 होगा। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस A एंड B हैं, उसकी जो एडिशन है उसकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम उनको ऐड करेंगे, यानी कि 2 + 5 होगा, इसी तरह -2 होगा, ये -4 बन जाएगा। यानी कि आपने इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो वो दो मैट्रिसेस की एडिशन कहलाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे आपके पास एक नंबर होता है 2, उसका जो एडिटिव इनवर्स -2 होता है, इसी तरह आपके पास एक मैट्रिक्स है जो उसकी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, जो उसके साथ हम मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगी, और जब उन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जो कि 0 0 होगी। And the next one is definition of subtraction of matrices, like addition of two matrices
वही इसमें भी हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए प्लस माइनस बी, यानी कि आपको दो मैट्रिक्सेस गिवन है ए और बी, वो कहते हैं आप इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करें। सबसे पहले आपने जो बी है उसका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो जो कि माइनस बी आएगा उसको आपने उसकी इंट्रीज़ को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है, तो वो उनकी सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। And the last slide is transpose of a matrix. You know that transpose of a matrix, हम इसमें क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं वो रोज़ बन जाती हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पे जैसे एग्जांपल में गिवन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1 2 3 1 2 5 0 -2 1 6, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, बी है 2 -1 3 1 1 3 -1 4 3 1 2 -1। देन शो दैट, वो कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है, एक आपके पास मैट्रिक्स आएगी, आपने फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ को आपने कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है। इसी तरह आपने फिर ए का ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है, तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।